वो देखो ऊपर कामरान भाई दिखाना जला हुआ वो दिखा वो ये देख पूरा जला हुआ ये देख सुहेल भाई, ये टहनियाँ सारी जली सुहेल भाई जानवरों को क्या हो रहा है? रो रहे हैं इधर आके इस दीवार के पीछे, और इन कुत्तों की आवाज़ों में बीच में बकरों की आवाज़ें आई हैं, मुझे छोटे मेमनों की आवाज़ें अल्लाह करे रिकॉर्ड हुई हो। नहीं आई है, बहुत वाज़े आई है। सुहेल भाई ये चादर देखो सीमेंट की काली हो गई। आप ये बात कर रहे हैं, ये सारा दरख्त आप ये एक सेकंड मेरी लाइट देखें, हाँ ये सारा काला हो चुका है पीछे तक। मैं कामरान को यही कह रहे थे कि ये रिकॉर्ड कर ले। दोनों है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। अभी तो हम एक कमरे में आए हैं, अभी दूसरे कमरे में नहीं गए, अभी तो हम उस दरख्त पर नहीं गए। सारा दारोमदार वहीं से और कंट्रोल यहाँ से हो रहा है। सुहेल भाई ऐसा तो नहीं कि ये इसके जलने की वजह से, तब यार दरख्त को आप, मुझे क्या लगता है, मेरी पूरी बात सुन, शुरू किया काम अमल का और वो ख़राब हो गया। वो आग से ना सब कुछ तो तबाह बर्बाद हो गई, उसकी बाकियात भी जल गई सारी और पीछे तक आग लग गई। बल्कि बराबर कमरे ये देखे ना, मुझे तो ये हैरत पूरा शेड काला हुआ है। जानदार को आप जिंदा आग लगा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, ये जान रखते हैं और इसको आप जिंदे को आप आग लगा रहे हैं। ये देख लें आपके सामने पूरा जला हुआ है। इन कुत्तों की भौंकने के बीच में मेमने की आवाज आ रही है, उनके बीच में। तब तो मार देते हैं यार जंगल के अंदर, तुमने यही सुना? चलो इसमें से आ रही है, अल्लाह माफ करे, इसमें से आ रही है आवाज। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पंजे मारे हैं हाथों से ऐसे ऐसे किया है। और ये पूरी छत पे था। ओए मुझे पता क्या याद आ रहा है। हाँ। किसी ने देखा है जी कि खातून ने देखा अपने घर में फेडरल बी एरिया में, हमारे दोस्त की वालदा ने, कि वो अपने पुराने घर में घुसी हैं जो अरसे से खाली था, कुछ सामान लेने के लिए वहाँ गई दिन में। और वो जब दाखिल हुई हैं उन्होंने देखा कोई काली मखलूक है जिसका सर दीवार से टकरा रहा है और वो अपनी छत से ना अपने मुंह को रगड़ रही थी, ऐसी चीज़, आंखें सुर्ख, और उनको देखते ही वो बेहोश हो गई हैं। अब बड़ा अरसा वो अस्पताल में रही है, इलाज हुआ है। ये मैं अपने दोस्त की वालदा का बात जिक्र कर रहा हूँ आपसे, मैंने SSD में शेयर भी किया। अच्छा। अब इसकी आप ये ऊपर ये निशान देखें खुजाने, ये रगड़े की, मुझे रगड़े देखकर याद आ गया। कामरान भाई थोड़ा दूर से लो ताकि प्रॉपर नजर आए। इधर आओ, क्या बताऊं, बस आप दिखाएं लाइट के साथ, सुहेल भाई के साथ साथ रिकॉर्ड करके दिखा दो कि कहाँ हैं हम। ये दिखा दो। चप्पल देखो है ना चप्पल, अल्लाह माफ करे, साथ रोटी रखी हुई है। सलमान भाई हाँ ये रोटी है। क्या है? नहीं तो भाई क्या है कमरे में देखना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ भी बहुत गंद और भाई और ये पैक किया हुआ पूरा, इसको ठोका हुआ कीलों से। हाँ
यार यहाँ एक्चुअली कुछ हुआ है बड़ा जिसका हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा अभी। देखें आप, देखें ज़रा ये लाइट ने पीछे तो कोयले की दुकान है पूरी। काला हुआ है, वो जला हुआ है पूरा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, पूरी इसको रिकॉर्ड करना कामरान भाई, आना आ रहे जी अभी आ रहा है हल्का। जला हुआ। जी जी ये हुआ क्या है यहाँ पर? पीछे तो आप गई भाई बात ये है, ये पूरे कमरे जले हुए हैं, दीवार छतें सब जला हुआ है यहाँ पर। इतनी आग हमने पहले नहीं देखी कभी, इतने बड़े पैमाने पर हमने कभी आग नहीं देखी। और बंदा ना बंदे की ज़ात है। जाले ऐसे लग रहा है कोई आया ही नहीं है भाई, इतने जाले। ऐसी हालत तो लगता है कोई 10-15 सालों से इसको साफ नहीं किया गया कम से कम। अच्छा वही पुराने दौर के मीटर है, जगह पुरानी है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ऐसा बहुत कुछ है जिसका हमें नहीं पता। जहाँ जो छोड़ा है वो छोड़ा हुआ है। कप में जाले हैं, ये बंदूक बनाई है लकड़ी की। ये हाल देखो, सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। अजीब सी स्मेल्स हैं, आग ही आग है कमरों में, छतों में। और इनको अंदाज़ा नहीं है कि इन्होंने इस आग में दरख्तों को जला दिया है। मैं तो जाले देख के ये खौफ आ रहा है मुझे कि ऐसा क्या हुआ होगा कि जाले अभी तक वैसे के वैसे ही हैं और बाकी सब जल के खाक हो चुका है यार। वहाँ आ रही थी बकरे के बच्चे की आवाज़, यहाँ नहीं आई नहीं आ हमें। रही है। जानवर भी चुप हुए हैं। ये तारे नहीं, ये जाले हैं। जाले हैं भाई। हैरत में डाला हुआ इस जगह ने यार, सवाल ही सवाल छोड़ दिए इसने तो। हमारे साथ हो क्या रहा है? जानवर हमें नहीं देख रहे होते, कहीं और देख रहे होते हैं। वो देख रहे हैं उसकी। ये मिठाई आपके लिए है। उम्मीद है आप कबूल करेंगे और इस नाराजगी को खत्म करेंगे। किसी एक की गलती की सजा सबको क्यों दे रहे हैं? हम बहुत दूर से आए हैं, बड़ी मोहब्बत से लाए हैं आपके लिए मिठाई। बराए मेहरबानी कबूल कर लीजिए। बहुत पहले मैं ओकाड़ा में गया था। हाँ? स्टेशन में वहाँ पर एक खातून बैठती थी 40 दिन तक। अच्छा। वो मुसलमान नहीं थी और 40वें दिन के बाद से वो गायब हो गई
और वो जगह पुरसरार हो गई। अल्लाह। अंग्रेज़ों के ज़माने के स्टेशन बने हुए थे उकाड़ा में, जिस तरह चप्पलें मिल रही हैं यहाँ पर लेडीज़ की मिल रही है ना। गए भाई, दोनों जानवर गायब है। रिकॉर्ड हो रहा है ना ये कामरान भाई, सोहेल भाई? ये वही बिल्ला है वही बिल्ला है जो पहले यहाँ बैठा हुआ था, जी जी, जो हमसे डर नहीं रहा था, जिसकी चीखें सुनी हमने इस बाथरूम के अंदर से, इस बाथरूम में से ना। हाँ, इस बात। अब मैं इसलिए करीब नहीं जा रहा, मैंने कहा जो भी है वो खा ले, क्या पता जिन हो, जानवर भी है तो खा ले। मुसलसल खा रहा है दोनों डब्बों में से, दोनों डब्बों में। पहले वो फर्स्ट में उस तरफ से खाया उसने, माशाल्लाह। खेल रहा है, खा लिया, खा लिया, खेल रहा है, उधर से मस्ती करते हैं। ए अल्लाह का शुक्र परवरदिगार। पूरा बर्फी का टुकड़ा। दो आंखें मुझे उस तरफ भी चमकती हुई नजर आई। किधर? वो ले, यस 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 यस, वो कोई चीज़ है। माशाल्लाह ये मिठाई खा रहे हैं। वो अभी एक बात समझ नहीं सुलभ सारी खा जाएंगे ये एक। ये देखे ना, तीसरा पीस, तीसरा पीस, ये देखे मुसलसल खा रहा है, ये देखे। नहीं माशाल्लाह, मैं सवाल है मेरा, और खा ले, लेकिन क्या एक नॉर्मल बिल्ला, हमें याद है यार, हम प्याले में दूध दिया करते थे, वो पी लेते थे। हाँ, एक पाव। हाँ, तो मिठाई तो कम से कम एक पाव जो है वो किलो दूध की तो बनेगी, और मीठा भी इतना, ये खा लेते हैं इतना ज्यादा। मैंने इतना ज्यादा किसी को आज तक खाते हुए नहीं देखा मीठा। मैंने भी नहीं देखा। अब दूध की बात नहीं, अमन मिठाई है, शीरे वाली, शीरे वाली मिठाई है यार। ये अकेला खा रहा है सब। ये देख ले, आप करीब आके देख ले, मैं करीब आया हूँ, इसका कोई रिस्पांस नहीं है, कोई भाग नहीं रही है, कोई डर नहीं रहा। माशाल्लाह, ये देखिए हम कितने करीब हैं इसके। मतलब यार हम तो अगर यहाँ पे 5 किलो भी लाते कम पड़ती मिठाई सोहेल भाई। मेरे ख्याल से और जिस तरह ये खा रहा है, मुझे तो लगता है शायद ये अकेला ही खा जाता है इतनी। बिल्कुल, कभी बिल्ला इतनी मिठाई तो नहीं खाता यार, इतना मीठा तो नहीं खाता। आज आपके सामने है, देखें। आधा किलो मिठाई, शुगर फ्री नहीं। वो देखें, वो देखें। लेकिन एक मिठाई का पीस ले लेता है मुंह में, इधर उधर देख के फिर देखें खत्म। सर भाई, मेरे ख्याल से मैं अगर मजीद करीब चला गया ना, ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, सिर्फ खाता हुआ नजर। ओए होए होए, मुझे जाने दे करीब। यार मुझे पता है क्या, वो जैसे आपने कहा ना कि बात ही, अगर किसी को आप कुछ खाने को दे रहे हैं तो उसको खाने से डिस्टर्ब ना करें उसको। अगर तो ये मखलूक है, जो कि मुझे लग भी रहा है सुलभ, क्योंकि इतना मीठा कोई एक बिल्ला शायद खाता हो, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है ये बात कि आधा किलो मिठाई कोई एक बिल्ला खा ले सही मीठा। बड़ी मशहूर दुकान है जी मलीर में, जिनसे हमने ली है ये, और शीरे से भरे हुए चमचम और भारी बर्फी चिपकी हुई खोए वाली, वो जी माशाल्लाह पूरी ये खा चुका है, और मजीद खा ही रहा है, और अभी शायद चाट रहा है क्योंकि उसने डब्बा उठाया है पूरा। यार मैं हैरान हूँ बाबा।
भी हैरान हूँ, मैंने भी नहीं देखा कभी अपनी ज़िंदगी। और मेरा नहीं ख्याल कि बिल्ला या बिल्ली मीठा इतना खाते हो, मेरा नहीं ख्याल इतना कम तेज़ मीठा है। जी सच भाई, मैंने तो नहीं देखा यार, कभी भी नहीं देखा मैंने तो सुना तक भी नहीं है यार। इससे पहले भी हमने ना 1 पाव मिठाई रखी थी, याद है आपको? हाँ, सुरजानी टाउन, वो मकान हाँ, नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल, ये मकान बेच किराए के लिए खाली नहीं है हाँ, ना, हमारी किराए गाड़ी फंस गई। जी गाड़ी फंस गई। वहाँ पे हमने 1 पाव मिठाई रखी थी, 1 पाव, उसमें से 1 चमचम उठाया गया था, याद है? हाँ बिल्कुल, बाकी नहीं खाई गई थी। नहीं खाई। और अब आधा किलो माशाल्लाह, वो देखो यार, खा ही रहा है वो। तो आप इसको खाना देखें, किस खुशी से, किस शौक से, किस मज़ों से खाई जा रहा है। और इसकी पोजीशन देखी थी, अभी ये दरख्त में घुसा हुआ था। हाँ, बिल्कुल, इसकी ये पीठ जो है ऊपर दरख्त में लगी हुई थी, बिल्कुल, और ऐसे खा रहा था ये, जैसे टेक लगा के खा रहा हो कोई। आप एक चीज नोट कर रहे हैं, कुछ गिरा हुआ नहीं है यहाँ वहाँ, नहीं। बड़े सलीके से सुहेल भाई, ऐसा नहीं लग रहा किसी जानवर ने खाया है। यहाँ वहाँ कुछ गिरा हुआ नहीं है, कुछ गिरा हुआ नहीं, अल्लाह हम कितने करीब आ गए हैं इनके। कुछ भी असर नहीं कर रहा। सुहेल भाई लग रहा है हम कम लाए दादा। कोई एक मौला आया था बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला, मतलब मुसलमान नहीं था। उसने बोला मैं यहाँ से कुछ चीज़ होगा निकाल लूँगा, क्योंकि वो ज़्यादातर अमल करते हैं। उनको किसी ने बताया कि यहाँ पर बहुत कदीमी एक पेड़ है, वो ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे आया हमारे पास। हम किसी को छोड़ते नहीं है, तो मेरा चाचू ने बोला इनको छोड़ दो, देखो इनको क्या करते हैं ये। हम लोगों ने सब वाक़या बताया था, उसने माना नहीं। फिर उसने भी कुछ किया था, उसने बोला यहाँ पर करना भी नहीं, ये नुकसान दे देगा। हमें भी बीमार हो जाते हैं अचानक से, चमाटे लगते हैं उनको। इसमें ख़जाना है, ये हमें अपनी तरफ नहीं खींचने देता, कोई इशारा देता है हमें भगाता है। फिर हम लोगों ने, मेरा चाचू ने आमिल ले आया था, उस आमिल ने भी कुछ पढ़ा ये वगैरह, उसने भी हाथ ले लिया। अभी तक उसके निशान पड़े, हम लोग जाते ही नहीं वहाँ पे। किसके निशान है? वो आमिल के। नीयत की बात होती है, अल्लाह खैर करे। सही नीयत जो है ना आपको कुछ नहीं होने देती, और गड़बड़ नीयत जो है ना आपको वो भी करवा देती है जो आप सोच भी नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, वहाँ से भी हमने देखा है बड़ों को फारिग होते हुए, जाओ तसव्वुर नहीं कर सकते। बड़े भाई अभी तो इनके मुंह से सारी बात असल निकली ना, नहीं, आमिल भी आए इनको खत्म करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे अब वैसे तो जा नहीं पा रहे हैं, दरख्त काटने वाला भी गिर गया, मतलब सारे हरबे आजमाने के बाद फिर आमिल को लेकर आए ये चाचा मामू खजाने की तलाश में इधर पहुंचे, और उनको कोई जानवर मिला। जी जी। और जानवर को उन्होंने जलाने की कोशिश की। कोई जानवर को जलाने की कोशिश क्यों करेगा यार? वो आमिल की बात होगी, उन्होंने कहा होगा कि भाई जो चीज़ मिलेगी उसको जला देना, जो राह की रुकावट है। हाँ वही उसने बोला था आमिल ने। हम तो नहीं घर जा रहे थे, हमें छोड़ता ही नहीं था यार। हम बोले आप लोग बच्चे हो, आप पीछे हो जाओ। हम सुनकर के आए थे, ये तो मामला ही कुछ और है। कोई यहाँ पे काम करना ही नहीं चाहता था। बता रहे हैं डेथ तक हो चुकी है यार मजदूरों की। कोई नॉर्मल बात नहीं की नहीं तो क्या आप लोगों को एक बात है, क्या लोग समझते नहीं है, या वो कैसे किसी जिंदा चीज़ों को जलाने लगते हैं? अंदर हम कमरों में गए ना, हमने देखा आग लगाई हुई है, ऊपर दरख्त है वो जले हुए हैं यार। आप कह रहे हो किसी सांप को जलाने की कोशिश की थी। ये सुहेल, मुझे लगता है कोई गलत अमल हो गया है। हो गया शायद ये आमिल साहब वो जो बता रहे हैं आए थे, वो क्या नीयत लेके आए, इनके चाचा की क्या नीयत थी। इनका शायद जहन ये था कि कोई ऐसी मखलूक निकले तो उसको जलाना है, उसको ख़त्म कर देना, फिर शायद आप मालिक हो जाएंगे या आपको कुछ मिल जाएगा। ऐसे
वो उल्टा ही हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी रूप में आ गए और ये समझे कि शायद ये वही है जो हमें नुकसान पहुंचाएगा। यही जल जाएगा तो फिर जगह ख़त्म, जो करना है करो। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये तो इधर ही है शोएब भाई। हाँ इधर ओए ये मुझे लगता है बहुत अरसे बाद कोई आया रात को यहाँ पर सोहेल भाई। सबने आना जाना बंद कर दिया ना। एक खड्डा आपने वहाँ देखा था ना, एक खड्डा ये देखो। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। सोहेल भाई जानवर रो रहे हैं, ज़्यादा नहीं होते यार, बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं। चल भाई इसका मंजर रात में देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी जगह है, आपको मुबारक। हम आपसे कुछ लेने नहीं आ रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम यहाँ कुछ लेने नहीं आए, सिर्फ आपसे मिलने आ रहे हैं, मोहब्बत से, दोस्ती की नीयत से। चाहे मेहमान समझ लें, मेज़बान समझ लें। सोहेल भाई क्या कह रहे थे? हम माफ़ी मांग लेते हैं उन लोगों की जिनसे जो भी गलती हो गई अब इंशाल्लाह नहीं होगी, और बाकी जो लोग बेचारे परेशान हैं उनके लिए रास्ता खोल दें, दरगुजर से काम लें, माफ़ कर दें। वाह वाह, अल्लाह को पसंद है ना माफ़ी। वाह 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 वाह। जैसे मैंने जी पहले कहा, अच्छे बुरे हर जगह हैं, हर नस्ल में, हर कौम में, हर मज़हब में, हर जगह कुछ ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं, हम में भी, आप में भी। तो कुछ नादान लोगों की वजह से बाकियों को नुकसान देना मुनासिब नहीं। और आप तो पहले से जानते होंगे, क्या हुआ है, पहले से जानते होंगे कि जैसे सोहेल भाई ने कहा कि माफ़ करने में सुकून है। ये सर्दी के दिन हैं, लोगों को बड़ा लंबा सफ़र करना पड़ता है इस ठंड में। वो बेचारे मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे सवार होते हैं। पाँव देख के इस पर नहीं रखना पाँव। सोहेल भाई बाल भी हो सकते हैं वैसे। एक दो जगह और भी देखा मैंने, हो सकता है। ऐसा लग रहा है पूरे सर के बाल हैं। बिल्कुल। अल्लाह खैर। एक बाल ही होते हैं ना जो हजम नहीं होते, बिल्कुल सर। खाए नहीं जाते, नहीं, हड्डियाँ और सब तो खा लिया जाता है ना। इस ठंड में, इस वक्त, इस मौके पे सिर्फ आपसे मिलने आए हैं, कुछ नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ना कुछ देने को है। हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे सारे देखने वालों की तरफ से आपको सलाम, अस्सलाम वालेकुम। हम बहुत हैरान हुए ये जगह देखकर, हमने आज से पहले नहीं देखी। क्या ही शान है, क्या बात है, क्या बात। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें यहाँ तक आने दिया, ये सब देखने दिया। एक बात नोट की आपने, वो जैसे कुत्ते भौंक रहे थे पहले, अब नहीं भौंक रहे। अब नहीं होगा, डर तो रहा है। सर्दी लग रही है जी। सर्दी बहुत है। अब क्या बताएं, क्या उम्र होगी? कोई अंदाजा नहीं, आप यकीन करें कोई अंदाजा नहीं।
नारियल भी अगर कच्चा बैठा है, नहीं उसके है तो अंदर कुछ नारियल ना के कुछ रख टुकड़े के भी हैं भाई, नारियल के टुकड़े भी हैं अंदर। वही कह रहा हूँ सुल्बे को इधर बैठा है शायद, बैठा नहीं है साहब, कोई सामान जरूर रख गया वो, मेरे ख्याल से। इसलिए तो भागना पड़ गया। मेरे ख्याल से किसी ने कोशिश की है इसके बीच में यहाँ कुछ करने की। बिल्कुल। अल्लाह। मौजूद हूँ जी कराची के ही एक ऐसे दरख्त जिसको देखकर एक खुद ही आपके दिल में ख्याल आ जाएगा कि ये कौन सा अजूबा मैं देख रहा हूँ। और आप थोड़ा पीछे से दिखाएं कामरान भाई, सुहेल भाई, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस जगह मौजूद हैं। सुहेल भाई उसको लाइट दीजिएगा, हम लोग पीछे चले जाएं। सुहेल भाई लाइट दें उसको, आप इधर ही रहो मेरे साथ बस। अगर ये आपको नज़र आ रहा हो वहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक ही दरख्त, वहाँ से लेके यहाँ तक ये एक दरख्त है, एक दरख्त की शाखें हैं, एक दरख्त में से दरख्त निकले हुए हैं, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए। ये शायद हमने नहीं देखा आज से पहले, नहीं। और मुझे बहुत हद तक उम्मीद है कई लोगों ने नहीं देखा होगा। अगर हमने जो दूर से इसकी तस्वीरें वीडियो ली हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ मौजूद हैं। और यहाँ नहीं रहेंगे जिन्नात तो फिर कहाँ रहेंगे सुल्तान? इंसानों और जिन्नातों के बीच में एक मुआहदा टूटना, एक नाराज़गी होना किसी एक दो इंसान की वजह से, एक दो लोगों की वजह से, जिसकी हमने कोई अजीब सी निशानियाँ भी देखी यहाँ पर। अब ये आपके सामने है सुहेल भाई, ये जिन्नात तो नहीं लाए होंगे यहाँ पर, कोमोड काम है ये। कोमोड जो फेंके हुए हैं, वो जो वहाँ पर एक कोशिश की है अमल की, वो ये जिन्नातों ने तो नहीं की होगी। मैं तो कहता हूँ जी इसको आसार कदीमा में लें, सुबह से लेकर शाम तक इसकी टाइमिंग रखें, शाम के बाद यहाँ पर किसी को आने की इजाज़त ना दें। और ये आसार कदीमा से कम नहीं है। बड़ा कुदरत का अनोखा जो है ना, ये आपको मंजर देखने को मिल रहा है, हमें मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कदर कर ली जाए इसकी। और मेरे ख्याल से ये अजूबों में से एक अजूबा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चल भाई, बिल्कुल 100% दुरुस्त कह रहे हैं। तो बात निकल गई है जी, बात निकल गई है। देखते हैं कुछ लोग हमारा प्रोग्राम, मुझे उम्मीद है बात पहुंच जाएगी। बाकी आप हमसे अर्ज़ करें, हम खुद लेके आएंगे आपको यहाँ पर, बिल्कुल लेकर आएंगे कि ये वाकई किसी आसार कदीमा से कम नहीं। और सुबह से शाम तक की टाइमिंग्स, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा रास्ता भी जंगल का है, तो आने जाने वालों को भी वापसी में अंधेरा ना हो जाए। दुनिया पीछे घूम रही है सयाहत के और इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करने के हमारे पास हैं, और हमें शायद वक्त नहीं मिल रहा कदर करने की, थोड़ा वक्त देने की उनको। तो पाकिस्तान जैसा हुस्न मेरे ख्याल से अभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, कई जगह लोग पहुँचे नहीं हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह से खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अदा करें। सुना था हमने बहुत बार कि लोग कहते हैं कि हमें एक बकरी का बच्चा मिलता है, रात में हम उसको उठा लेते हैं ले जाने के लिए साथ, और जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमारी मोटरसाइकिल जो है वो वज़नी होना शुरू हो जाती है, वो आगे जाती नहीं है, एक वज़न बढ़ जाता है। और जब हम पीछे पलट कर देखते हैं तो उस बकरी के बच्चे की पिछली दो टांगें वही होती है जहाँ से हमने उठाया था, और अगली दो टांगें और सर जो है वो हमारे हाथ में होता है, मतलब वो रबड़ की तरह लंबा होता जाता है। ये वाक़या मैंने 3 जगहों पर रिकॉर्ड किया है ऐनी शाहिद के मुताबिक, बुखारों में, ठट्टा में, पंजाब में, और सुना भी बहुत बार है, कई लोगों के साथ ये वाक़या हो चुका है बकरी के बच्चे को लेके। अब अगर मैं इसको
देखूं और अगर मैं इसकी लेंथ नोट करूं अच्छा, तो आप यहाँ से और यहाँ से देखें कि ये बकरी का बच्चा गाय से भी लंबा है। होता क्या है कि बिल्ली जो है या बिल्ला वो जाता है दरख्त के पीछे। अच्छा, ऐसा पहले भी हुआ था, वो गया था घूम के फिर आ गया था, पता नहीं क्यों। अच्छा, हम अपनी जगह पर थे, बिल्ली जो है वो मिठाई खाते खाते चला गया पीछे बिल्ला, और थोड़ी देर बाद वापस आ गया, फिर वो दोबारा चला गया। अब हम देखने जा रहे हैं कि वो आएगा गया कहाँ। हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसी दरख्त के तने में से पहले ना ये बकरी का जो है ना पीछे का हिस्सा निकलता है। जी 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 जी, रिवर्स हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूँ, सही सही ये ओरिजिनल फुटेज आप देखिए, सही। ये देखा मैंने स्लो किया इसको, ये देख रहे हैं। अब हम समझ रहे हैं कि अब इसका सर आया, अब इसका सर आया, अब इसका सर निकला, सर यहाँ से निकल गया। अब आप देख लेंगे, हाँ ये लंबाई है, ये पहले पीछे दो टांगे निकली हैं, हमें लग रहा है कि अब सर आएगा, वो सर वहां के आता, सर यहाँ निकल आया इस तरह के अंदर से, इस दरख्त के पीछे से। अब इतना लंबा जानवर, इतना लंबा बकरा या अजीब मखलूक ये आपके सामने है। आप इसको थ्रेशोल्ड भी किया आपने, ये देखिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं और ये निकली जा रहा है पीछे, पीछे निकली जा रहा है, और ये इसका सर बाहर आ रहा है, ये देखा आपने, ये देखिए। अब चले मैं एक बात कहता हूँ कि अगर कोई जानवर निकलता है कहीं से तो क्या वो पाँव के बल निकलता है? नहीं, रिवर्स तो नहीं निकलते। हमेशा जानवर मुंह निकालता है किसी बाहर साइड पर, कभी भी बाहर साइड पर, कभी मुंह निकालेगा फिर वो आएगा। ये अजीब जानवर था जिसकी पाँव पहले आ रहे थे। चलो हमने कहा शायद बकरा आ जाए, जैसे बिल्ली ने खा लिया, बिल्ली ने खा लिया, क्या ये बकरे खाएंगे मिठाई या वो चीजें। हम इसी पर हैरान थे कि जब हमने उसका बॉडी देखी तो ये आपके सामने है। लेकिन सजाद ये अजीब फिनोमिना था जो वहाँ जगह पे अगर ऐसी चीज पैदा हो तो उसको देखना आंखों से और दिलो दिमाग को हजम करना भाई मुश्किल नहीं होता है। रुके ना पैर, हाँ मुश्किल होता है बहुत ही। पैर नहीं रुके। आप सोचें जिन्होंने इतने छोटे बकरी के बच्चे को उठाया और जब इनके उन्होंने देखा, वो बाइक भी छोड़ के भागे, सब छोड़ के भागे, 3 दिन बुखार हुए, बीमार हुए। अब जब ये देख लिया आंखों से और रिकॉर्ड कर लिया सही, तो कहाँ पैर रुकेंगे वहां पर। इसके बाद दौड़ लगी है ना। सोहेल भाई के अल्फाज सुनाऊं क्या कहा उन्होंने, सुनिएगा। इनके अल्फाज ये थे, और कुछ नहीं जानना। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि क्या रिकॉर्ड हुआ जी, नोट कर लिया आपने। हम भागे हैं वहां से गाड़ी के पास, प्रोग्राम में देखा है आपने, और हम इधर आए हैं और सोहेल भाई के ये अल्फाज हैं कि और कुछ नहीं जानना। और इन्होंने बैठ के कैमरा घुमाया, ये देख लें आप, ये देख लें, कुछ नहीं जानना। वही सिर्फ आगे के नजर आ रहे हैं, बाजू, 2 आंखें नजर आ रही हैं, पीछे पता नहीं कितना लंबा है कोई चीज। मैं आपको राइट करके दिखा रहा हूँ। इस वक्त तो बड़ा खौफनाक लग रहा है, बहुत ही अजीब चीज दिख रही है। पता नहीं और क्या निकलता है इसके पीछे से, और क्या देखते हम। एक अजीब बात जो यहाँ पर हुई थी ना, वो ये कि इस मिठाई के पास से पहले कुत्ते गुजरे थे, और कुत्ते तो ज्यादा नाक तेज होती है उनकी बनिस्बत बिल्लियों की, मेरे ख्याल से, खासकर खाने पीने की चीजों। वो इसके पास से गुजरे, उन्होंने नहीं खाए। दिखाऊं आपको,
ये देख लें, हमने मिठाई रखी हुई है, बहुत दूर से ना एक सफेद रंग का कुत्ता आ रहा होता है, ये आपके सामने, ठीक। हमें लगा चलो जानवर हैं, आ रहे हैं, सही खाने की तलाश में होता है। वो जी यहाँ से इसके पास से गुजर गया, ये देखिए, ये आप देख लें, यहाँ आया, इस कितना फासला है इस मिठाई से, हाँ 1-2 गज का, 5-10 फुट का, देख लें आप। ये यहाँ से यहाँ गुजर गया, इसने मुंह नहीं लगाया इस मिठाई को, देखा नहीं। मिठाई खाने की फ्रेश चीज थी, ताजी, फ्रेश, दूध से बनी हुई, और कुत्तों ने पहले भी खाई है मिठाई, हमने रखी है, गोश्त भी खाया है, मिठाई भी खाई है। अब ये इसके पास से गुजर गया, इसने नहीं खाई, ये चला गया पीछे दरख्त में, और थोड़ी देर बाद बिल्ला जो है आधा किलो मिठाई वो खा गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपने कुत्ता देखा है ना यहाँ पे, इसको देख लें आप, और अब मैं आपको इसके साथ जोड़ के दिखाता हूँ उस बकरे को, आप जरा मैच कीजिएगा दोनों को। आप, और अब मैं आपको इसके साथ जोड़ के दिखाता हूँ उस बकरे को, आप जरा मैच कीजिएगा दोनों को। इसको देख लें आप, और अब मैं आपको इसके साथ जोड़ के दिखाता हूँ उस बकरे को, आप जरा मैच कीजिएगा दोनों को। ये देख लें आपके सामने, इस कुत्ते को देख लें और इस बकरी के बच्चे को देख लें। आप दरख्त के तने से फोकस करो, मिड रेंज से। कुत्ते की हाइट बड़ी होती है, बकरे से ज़्यादा बड़ी तो नहीं, बकरे से छोटी भी नहीं होती ना, कुत्ते छोटे होते नहीं, यार बकरा बहुत ऊंचा था यार। अब आप ये देख लें, हालांकि बकरी के बच्चे इसी हाइट के होते हैं, हाँ इस कुत्ते के, जिसका सर छोटा ही है, आप पीछे इसका हजम देख रहे हैं, ये से इसकी हाइट दिख रही तने से, क्योंकि वो हालांकि तना कितना बड़ा है और कुत्ते की जिस्मात छोटी तब आप नोट कर लें। हाँ मैं आपसे कह रहा हूँ बड़ी है, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है यार सजा। मुझे ना बड़े ऑथेंटिक लोगों ने ये वाकया सुनाया था, जिनके साथ हुआ था। ये मैं घारों के कब्रिस्तान में गया था, ये बकरी के बच्चे के लंबा होने वाला सजा हम बताते हैं आपको, ये इनकी जी अम्मी को बताती हैं ये वाकया, दादा के साथ हुआ था कि उन्होंने बताया था, मैंने कहा सकते में कि रास्ते में अंधेरे में आके बच्चा उनको बकरी का मिला, तो उन्होंने गोद में उठा के लिया, तो पता चला कि उसके पैर वहीं पर हैं और उनकी गोद में था, वो फिर 3-4 दिन बुखार चढ़ा रहा। ये कई लोगों के साथ हुआ है, मैं आपको कोई किताबी बात नहीं बता रहा हूँ, मैंने ना ऐनी शाहिदों से, मतलब जिन्हों के साथ ये वाकया हुआ है, वो मैंने कई बार जो है वो रिकॉर्ड किया है, और उनके बताने के अंदाज से महसूस हो जाता था कि वो कांप रहे होते थे बताते हुए। अब जब मैंने अपनी आंखों से देखा है ये कि यार ये तब रिकॉर्ड हो गया है, ये ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ आपसे, मुझे बताएं कौन सा जानवर अपने पाँव पहले बाहर निकालता है? नहीं। और आपने पोजीशन चेक की है, बड़े स्मूथली यहाँ से पाँव निकला, और जब पाँव पूरा निकले ही नहीं है कि वहां से सर निकल आया है। तो सज्जाद बात आपकी 100% सही है, जो देख के दिख रहा है, लेकिन मेरा दिमाग कुछ और सोच रहा है, क्या ये तने के अंदर से निकल रहा है या दरख्त के बीच में से निकल रहा है? सर दरख्त के आर पार है, ये मुझे मतलब वो परेशान कर रही बात। इसका ना एक हल है, इसका हल ये है कि आप इसको जरा गौर से देखें, ओरिजिनल फुटेज को देखें, ठीक है? ये स्लो किया है आपने। हाँ, क्योंकि मैं पता क्यों सवाल कर रहा हूँ, हमने बिल्ली को एक दफा दीवार में जाते हुए देखा, मुझे वीडियो जो आई थी वो दिमाग में चल रही है। अब ये पूरा तना आपके सामने है ना जी, इस तने की क्या चौड़ाई होगी, चलें मैं कहता हूँ इतनी होगी, ठीक है? ये मैं कम बता रहा हूँ, थोड़ी ज्यादा होगी, इतनी जिसामत होती है बकरी की, ठीक, ये समझ लो। हाँ, अभी आपके सामने है, सही, ये मैंने किया प्ले, और ये पहले यहां निकला, ये ऐसे निकला, और ये देख लें आप, जैसे पता नहीं जैसे कोई लिफ्ट खुलती है, एक चीज यहां से निकली और एक चीज यहां से निकली, और ये ऐसा नहीं कि कोई टेढ़ा या उस तरफ, या स्मूथनेस चेक करें आप, एक ही फ्लो में, पहले यहां फिर जैसे मतलब अल्लाह माफ करे केचुए का नहीं, कभी सर यहाँ निकल आता, कभी यहाँ निकल आता, तो ऐसे निकली हैं ये दोनों चीजें, और ये बढ़ रही थी। अब आप खुद सोचें कि जब वहां पर ऐसी, तो सोहेल भाई की जबान से नहीं निकला कि और कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं चाहिए बस, और हम जब गाड़ी में बैठ रहे हैं, पलटे हैं, वो चीज हमारी आंखों के सामने हमें खड़ी हुई देख रही है यार, ये हुआ है, ये आपके सामने है। मुझे पता है अभी बहुत लोग प्रोग्राम देखकर दौड़े चले आएंगे इधर कि ये क्या देख लिया हमने, क्या हो गया है। यार ये
इतना बड़ा इवेंट रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों ने यार। ये सब हो गया। मैं आपको हैरान इस बात पे हूँ कि यार ये पड़ोस में कुत्ता जो है जी जी ये नहीं खा रहा मिठाई, ये पास से गुजर गया है। तो क्या ये जिन्नात थे? मतलब जंगली जानवर खाते हैं ना, ये इतनी हाँ, दूर से तो- चलता हुआ आ रहा है, ये हमारे सामने से यहीं से जा रहा है, ये देख लें आप। अब जैसे बिल्ला का फर्ज करोगे भूखा है, अगर वो शौक से खा रहा है तो ये भी तो भूखा ही, एक तो खाने की तलाश में निकला हुआ है। इसने नहीं खाया, इसने नहीं ये खाया। चला गया। आपने प्रोग्राम में देखा है, शायद एसएसडी में भी शेयर किया आपसे, ये चला गया है। और यहाँ से वो बिल्ला खा रहा था, बिल्ला पीछे जाता है और ये चीज बाहर आती है। बाबा मुझे तो यार सीधा बकरे का जो मुंह झांकना है ना वो डरा रहा है। अरे सर आप सोचें, मतलब ये सोच के कर रहा हूँ कि अगर मैं वहां होता तो मेरा क्या होता। अल्लाह का शुक्र कह लें। और हम इसके बाद ये आवाज नहीं निकली है, यकीन करें कोई आवाज नहीं निकली, बस दौड़ लग गई है। आप प्रोग्राम में देख सकते होंगे कि दौड़ लग गई है और किस तरह पहुंचे हैं गाड़ी तक। और उधर बस ये बोल रहे हैं सोहेल भाई दिल में कि बस कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं। बहुत ताकतवर और बहुत चौड़ा है। अच्छा, अगर मैं अभी नजर आ रही है ना, जो फुटेज में है आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपको नजर आ रही है, अगर मैं अंदाजा लगाऊंगा, देखिए मैंने यहाँ 2 मिठाई रखी थी ना, वो मैंने ऐसे करके रखी थी। ये मतलब 1 मीटर कह लें, 1 फुट कह लें, और वो दरख्त पूरा नहीं हुआ था, तो ये 1 फुट से ज्यादा लंबा कह लें इसको आप, दरख्त का तना। और इस तने में से ये 1 फुट और बाहर निकाल लें आप, तो ये हो गया कम से कम 2 फुट, सॉरी मीटर गज कह लें, 2 गज कह लें, 2 मीटर कह लें, ये हो गया ठीक। और अब ये चीज स्ट्रेच हो रही थी। सर हमने बड़े बड़े कुर्बानी के बकरी भी देखे हैं, हमने हॉल वो माशाल्लाह जो टेंट लगते हैं भी उसमें भी देखे हैं, ये भी है, अल्लाह का शुक्र है। इतने लंबे नहीं देखे आप यहाँ से, इतना लंबा। मैं कहता हूँ गाय बैल बड़ी मुश्किल से होती है इस हाइट की यार। सजाद जो उसके जिस्म का झुकाव है ना, वो ऐसा लग रहा है कि दरख्त के पीछे वो खत्म हो चुका है, लेकिन आगे भी निकला हुआ है। आप देखो ना पेट के झुकाव से लग रहा है कि बीच में वो खत्म हो चुका है, उसका मुंह आ जाना चाहिए। अब ये उधर उधर इधर उधर सब मुंह जा रहा है, ये क्या गर्दन स्ट्रेच की हुई है? यही तो मतलब कैसे वो देखे ना, अब मैं जो इसको विजुअल को देख रहा हूँ, पेट जो है ना उसके झुकाव की तरफ आ रहा है ना, पेट का मकसद है वहाँ पे उसके आगे 2 टांगे होंगी, दरख्त के पीछे उसका सर ही होना चाहिए। अगर उसको दरख्त के पीछे उसका सर है तो क्या गर्दन उससे इतनी स्ट्रेच की हुई है कि वो वहां से बाहर निकल रहा है। अब इससे वो वाकया मैच कर सकते हैं आप, स्ट्रेच होने वाला बकरी के बच्चे का, मतलब यार बड़ा कुछ सुना था और देखा नहीं था, और कैसे कैसे क्या क्या देख रहे हैं हम। बिल्ली दीवार में गायब हो गई, रिकॉर्ड आपने देखा है, बिल्ली गायब दीवार के अंदर, ऑन रिकॉर्ड। जानवर वो कर रहे हैं जो हम सोच नहीं सकते, पास से गुजर गए, नहीं खा रहे। और कौन खा रहा है, कितना खा रहा है, कौन सा साइज देख रहे हैं जानवर का हम। ऐसी यार कहते हैं कि ये मखलूकात जब आती हैं तो कैसे आती हैं सामने, मुंह किसी और का, जिस्म किसी और का। ये तो अब इसका जो हजम है, क्या इस हजम से इसका मुंह मैच हो रहा है? नहीं, वो तो बहुत छोटा लग रहा है, जिस्म तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन हाइट सेम है। अब जिसामत से कम इसका मुंह यहाँ होना चाहिए था, इस जगह पर, ठीक है। और मुंह के हिसाब से इसका जिस्म इतना बड़ा होना ही नहीं चाहिए था, छोटा सा होना चाहिए था, और इसके पीछे ही होना चाहिए था, और नीचे होना चाहिए था बहुत। वल्लाह आलम क्या है सर, यहाँ तक कि पीछे आइए और कुछ नहीं जानना। आंखें अलग ही चमक रही हैं अंधेरे में, है कि आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी हैं सीधा, मतलब आप मुंह देख रहे हैं, जैसे सांप की तरह गर्दन होती है। अब अर्ज ये, अगर इसको आपको देख के खौफदारी हुआ है या आपकी फीलिंग्स क्या थे, तो उसके हिसाब से ये चीज़ है भाई। आपके दिल में अगर हैबत आएगी तो फिर जानवर नहीं है, बकरे से खौफ नहीं आता सर। मतलब आप लंबाई तो देखें ना उसकी, उसका निकलना तो देखें ना, उसका आपकी तरफ बढ़ना तो देखें ना यार। ये रब की शान कह लें कि जब उन्होंने मीठा कबूल कर लिया ना, तब महसूस हुआ जैसे कि पास हो गए, कबूल कर लिया। अब मुझे ये खुशी हो रही थी कि बिल्ला जो है ना उसने एक्सेप्ट कर ली है मिठाई, अगर किसी और फॉर्म में भी है, वो आधा किलो मिठाई वो खा गया। एक पहली बार उसने भी किया था, वो पीछे गया फिर वापस आया,
फिर पीछे गया, हमें लगा अभी वो आएगा, तो क्या ये बारी थी, बिल्ला पीछे जाता है और उसकी जगह बिल्ले को निकलना चाहिए, लेकिन वहां से बहुत ही लंबा बकरा निकल रहा होता है। अब ये क्या, ये इसकी बारी थी खाने की? यार खाने की बात अगर होती तो वो आपके पीछे नहीं आता, लेकिन क्या बिल्ला रूप बदल के बकरे के रूप में आ जाता? पहले क्या एक था? बिल्ले की शक्ल में कोई हाँ, चीज आई, चीज़ थी वो। फिर बकरे की शक्ल में आई, क्योंकि अगर हमने नेचुरल कुत्ता देखा वहां पर, अगर हम जी। बिल्ले को नेचुरल बिल्ला भी काउंट करें तो उस कुत्ते ने क्यों नहीं खाई ये मिठाई? नहीं, ये नहीं समझ में, आप उसको क्यों नेचुरल काउंट कर रहे हैं? वो आपको देख नहीं रहा था, वो आपका आपकी आपकी मिठाई खा रहे थे, आप पे आ नहीं रहा था, वो आपसे डर नहीं रहा था। हालांकि मैंने घर में बिल्ली आई थी तो जितना भी मैंने उसको खाने दिया, कभी मेरे करीब नहीं आई वो। अभी जी आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ आप लोगों के ही कमेंट्स, खासकर जो पेट लवर्स हैं और जिनके पास जानवर हैं, वो मैंने नोट किया है, कुछ वो मैं शेयर करता हूँ आपसे नाम के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ जी आपने देखा एसएसडी में कि मैंने एक सवाल उठाया था, क्या एक नॉर्मल बिल्ला आधा किलो मिठाई खा सकता है? तो उस पर ना कुछ आप लोगों के कमेंट्स आए हैं, आप लोगों के मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं, जो मैंने नोट किए हैं, हर तरह के ही हैं, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, मैंने आपको भेजे भी हैं सारे। ये जी हैं पाकटेल स्टूडियो से, ये लिख रहे हैं ऑन द रियलिस्टिक नोट, बात तो अजीब ही लग रही है, बिल्ली को मीठा हजम नहीं होता और पालतू या जंगली बिल्लियां दोनों ही जबली तौर पे मीठा चख के छोड़ देती हैं। अक्सर पालतू बिल्लियों को अगर मीठा दूध पिला दिया जाए थोड़ी मिकदार में तो उनको डायरिया हो जाता है। अच्छा, ये वाली बिल्ली तो दबा के खाए जा रही है। ये लिख रहे हैं ऑन रियलिस्टिक नोट, इनको बात समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, नेक्स्ट है अमजद अलवी साहब। भाई बिल्ला मिठाई खाता है लेकिन आधा किलो नहीं खाता। कभी मेरे पास भी 3 से 4 बिल्लियां हैं, वो सब मिठाई खाती हैं लेकिन इतनी नहीं खाती। मैंने वही मिकदार की आपसे बात की थी। अच्छा जी, ये है मिस्टर फज्जा। अच्छा जी, ये मिस्टर फज्जा है, कहते हैं कैट्स आधा किलो मिठाई नहीं खाती, एक से दूसरा चमचम खाए या बर्फी खा ले तो उनको मोशन लग जाते हैं। ये कैट नहीं है, आई एम श्योर। ये जी अनस भट्ट साहब हैं, ये कह रहे हैं मेरी कैट कभी स्वीट नहीं खाती है। उम्मे हबीबा, कैट नहीं खाती स्वीट सज्जाद भाई, बिकॉज हमारे घर भी एक कैट, बट वो स्वीट और फ्रूट नहीं खाती, इवन कि मैंने बहुत सी और कैट पे ट्राई किया बट नहीं खाते। ये मैसेजेस कुछ मिलते जुलते ना हमें सुरजानी टाउन पर भी आए थे, जब वहां बिल्ली ने चमचम वाइट खाया था, एक खाया था, ठीक है, उस पर भी आए थे कि नहीं खाते। और आधा किलो तो मुझे याद पड़ता है जैसे कि हम लोग शाम की चाय में जैसे समोसे वगैरह मंगाते थे, जलेबी ले आते हैं, तो जो बिल्ली मेरे घर में थी आके ठहरी थी, तो मैंने एक दफ़ा उसको जलेबी दी थी, नहीं उसे मतलब नहीं मुँह लगाया। अच्छा, एक साहब ये भी कह रहे हैं शीरी बाबा खाते हैं सज्जाद भाई, मेरे पास भी बिल्ला है, वो बहुत शौक से खाता है मिठाई और वो 1 किलो मिठाई भी खा जाता है। ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। ये शीरी बाबा साहब जो है ना, इनके पास जो बिल्ला है वो 1 किलो तक मिठाई खा जाता है। बड़ी बात है। खैर मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैंने सवाल उठाया था, तो जवाबात आपके सामने है, मैंने उससे जवाब भी दिया, ये जवाब भी दिया, लेकिन हमारे लिए बड़ा ना हैरानकुन था। और एक मुझे याद है कि रिसेंटली मुझे मैसेज आया हुआ था जर्मनी से, उन्होंने कहा कि कभी जानवर जो है ना, उनको पता होता है कि उनका निज़ाम किस चीज़ से ख़राब हो जाएगा, किस चीज़ से सही होगा, वो डॉक्टर के पास तो जाते नहीं, उनको खुद ही अपने एहतियात करना होता है। तो जब उनको अंदाज़ा होगा ना कि ये इतना मीठा उनके लिए टॉक्सिक हो जाएगा, मोशन क्या, डायरिया क्या, उनकी मौत भी वाकई हो सकती, तो कभी वो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे, चाहे कितने ही भूखे क्यों ना हो। जैसे हमने कई बार आपको दिखाया कि कुछ ऐसे गोश्त वगैरह फेंके गए अमल करके, जिनको चीलों ने नहीं उठाया। मैंने सुना है ये कि वो जो अमल किया हुआ गोश्त होता है, कुछ होता है, वो नहीं खाते कौवे भी, चीले भी। तो आप अंदाजा लगाने। अब ना यहाँ बहुत ही कुछ अजीब हुआ, हम सुनकर क्या गए थे, पता क्या चला, सर खजाना है इसके नीचे। अब जो हम सुनकर गए थे वो वहां जाकर तो कुछ और ही हो गया सारा मामला। सोच नहीं सकते थे कि ये कुछ हो जाएगा, जैसे हमेशा हमारे साथ होता है। सुन के क्या जाते हैं,
पता क्या चलता है और निकल के क्या मामला सामने आता है। यार किसी ने इतने लंबे जानवर का या ऐसी मखलूक का हमसे जिक्र नहीं किया था। अभी तो रात में भी रुका होगा तो फिर उनको पता चला होगा इतनी देर तक कि आप, वो तो कहता है दिन में आते ही नहीं है यहाँ पे, तो गुजरनी नहीं है। अब मैं ना ये समझ लें, हम पहले यहाँ पर आए, जब हम उन कमरों में गए ना जहाँ आग लगी हुई थी, तो वहां से हम चले गए पता करने कि भाई इस जगह के बारे में पहले इंफॉर्मेशन है। तो भाई ने बताया कि वो 2 किलोमीटर दूर है उस जगह से, और जो मालिक है इस जगह के, और वो कह रहे हैं कि किसी ने उनको ये कहा कि इसके अंदर खजाना है। इसमें खजाना है, ये हमें अपनी तरफ नहीं खींचने देता, कोई इशारा देता है हमें भगाता है। फिर हम लोगों ने, मेरा चाचू ने आमिल ले आया था, उस आमिल ने भी कुछ पढ़ा ये वगैरह, उसने भी हाथ ले लिया। अभी तक उसके निशान पड़े, हम लोग जाते ही नहीं वहाँ पे। अब जी ये बात किसी को नहीं पता, ना हमें पता थी, और ये बात भी समझने इनसे निकल गई कि इनके शुरू से चलता हुआ आ रहा था कि जी इसमें खजाना है। अच्छा, कुछ ऐसी पुरसरार जगहें जो होती है ना, उनके मुतालिक ये बात मशहूर कर भी दी जाती है, हो या ना हो, लेकिन होती भी है। ऐसी जगहों में अक्सर बड़ी नायाब चीजें छुपी हुई होती हैं जिनकी रखवाली की जा रही होती है, कोई सांप, कोई इस तरह का मामला। अब एक आमिल साहब इनके पास आके कह रहे हैं कि जी मैं यहाँ पर अपनी कोशिश करूंगा। इनके बड़े तो मना कर देते थे, लेकिन इनके चाचा जो है ना, वो कह रहे हैं कि फिसल गए, उनकी बातों में आ गए, क्या हुआ, जिन्होंने नुकसान भी बहुत उठाया। अब उन आमिल साहब ने, जो कि मुसलमान नहीं थे, उन्होंने यहाँ पर एक ये कोशिश हमें नजर आई। अब ये लाल लाल पता नहीं क्या सुलगा के बकौल की खून था, कुछ और चीज थी, लेकिन था कुछ ऐसी नक्श जैसा, अमल जैसा, जैसा हमें मुख्तलिफ जगहों पर मिला भी है। पहले एक चीज तो हमने ये देखी, और एक चीज हमने देखी इस दरख्त के बीच में सर ये देखिएगा नारियल के टुकड़े भी हैं अंदर। मटकियां, नारियल इसके बीच में, और ये बाकायदा ऐसी लग रहा है जैसे कोई यहाँ पर ना कभी बैठा है, सामान रख के गया। मुझे लग रहा था बैठा है, लग रहा था कि सामान रख के गया। हर एक खुफान जगह पे बैठ के अमल करेगा यार, होते ही है सर, वैसे ज्यादातर कितनी नेगेटिविटी होती है, ज्यादातर ऐसे ही होता है कि ये कोशिश ऐसी की जाती है। अब आप सोचें कि ये बात क्या निकल आई, और अगर हम इस चीज को शुरू से नोट करें ना, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे जो मैं चाहूंगा आप नोट कीजिएगा कि किस हद तक इंसानों ने यहाँ पर गलतियां की। ये वॉशरूम है जिसके अंदर ये मटकियां तोड़ी हुई, चप्पलें फेंकी हुई बहुत सारी, ये आग ही आग, ये पूरा दरख्त जल गया है, इस पर आग लगी है। देखने आप जिंदा दरख्त जला दिया। हाँ यार, कितनी मखलूक़ात होती हैं इस पे, कीड़े मकोड़े, हशरात, और वो वैसे भी कहते हैं जन्नात भी रहायश रखते हैं। जिंदा दरख्त जल गया, किस वजह से? वॉशरूम के अंदर आग लगाई गई, मटकियां रखी गई, चप्पलें। अब यार अल्लाह माफ करे, महसूस ऐसा होता है कि किसी ने कोई अमल किया है। हाँ, गंदगी की, आपको सामान बता रहा है, इतनी सारी मटकियां, ये चप्पलें, आग का वॉशरूम में मटकियां तोड़ी हुई, चप्पलें फेंकी हुई बहुत सारी, ये आग ही आग, पूरा दरख्त जल गया है, इस पर आग लगी है। मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ था जब मैंने पूरा दरख्त जला हुआ देखा, बहुत दुख हुआ था। यार जान रखते हैं, जान, मतलब किसी जानदार को जिंदा जलाना, आप अंदाजा लगा रहे हैं इस बात से, और आप कीड़े मकोड़े कह रहे हैं, छिपकलियां सब होती हैं परिंदों में, रात में, दिन में, 24 घंटे उसमें अल्लाह ने जान रखी है, और बहुत से जानदारों का उसमें बसेरा है यार। आगे देखें, ये चेक करें, ये मैंने देखा था 13 साल पहले वक्त रुका हुआ है। वो 16 साल कह रहे थे, जिनकी जगह थी, उन्होंने कहा था 16 साल से तो हम नहीं आ रहे, और ये 13 साल पुराना कैलेंडर है। अगर 2009 काउंट करें तो 14 साल, 10 काउंट करें तो 13 साल, 13-14 साल पहले की जी हमें कैलेंडर वहां पर मिला, जिसके ऊपर जाले और जो हाल इसका हो चुका था। तो अंदाजा लगा ले क्या डेट हो। आगे देखिएगा, आप बताऊं, बस आप दिखाएं लाइट के साथ, सुहेल भाई के साथ साथ रिकॉर्ड करके दिखा दो कि कहाँ हैं हम। ये दिखा दो। भाई ने मुझे कहा कि जो तपिश है ना, जो तालक है इस जगह पर, तो 3rd डिग्री की आग कहते हैं इसको। 3rd डिग्री की आग, अच्छा, मतलब वर्स्ट
और इसमें टेम्परेचर 1000 फ़ारेनहाइट कह रहे हैं, 1000 डिग्री तक पहुंच जाता है। मतलब 1000 फ़ारेनहाइट कहेंगे, डिग्री कहेंगे उसको, कि इतनी तपिश हो जाती है। डिग्री होगा 100 पे तो वो कहते हैं अंडा बॉयल हो बॉयल हो जाता जाता है। है। ये 1000 कह रहे थे। इस फ़ारेनहाइट पे या इस पे जो है ना, ये इस नौयत की आग थी जो ऐसी कालक या ऐसा हाल कर दे जगह का, इतनी शदीद आग। अब ये कोई खाने की आग नहीं होती शराज भाई, ये किसी देग की आग नहीं होती, ये प्रॉपर पूरे घर को आग लगाई जाती है। पता नहीं पेट्रोल डालकर, कुछ लकड़ियां डालकर, पता नहीं किस तरह के, आपको पूरा जगह कोई चप्पा ना बचे और आग का निशान। और ये किसने किया, नोट कर लें। चाचा मामू खजाने की तलाश में इधर जी, पहुंचे जी, जी। और उनको कोई जानवर मिला, जी जी और जानवर को उन्होंने जलाने की कोशिश की। जी। कोई जानवर को जलाने की कोशिश क्यों करेगा यार? वो आमिल की बात होगी, उन्होंने कहा होगा कि भाई जो चीज़ मिलेगी उसको जला देना, जो राह की रुकावट है। हाँ, वही उसने बोला था आमिल ने। हम सुनकर के आए थे, ये तो मामला ही कुछ और है। अगर मैं इनकी बात को सिर्फ मंजर कशी में लाऊं या तसव्वुर में लाऊं, इमेजिन करूं कि उन्होंने कोई अमल किया, आमिल साहब ने, इनके चाचा और आमिल साहब ने मिलकर, आमिल साहब ने कोई अमल किया, वहां से कोई जानवर निकला या मखलूक निकली जो गई उन कब्रों में या उसी में निकली, इन्होंने क्या किया, उसको जिंदा जलाया, जिसकी वजह से पूरे घर में आग है। उनको क्या लग रहा था कि इसको हम जला देंगे, यही शायद रखवाली पे है या यही रुकावट है हमारे मंजिल के बीच में, तो हमारा मामला ठीक हो जाएगा। सर इनके चाचा का हाल आपने सुना है, क्या बताया उन्होंने, आमिल साहब का भी हाल सुना आपने, क्या बताया। अब इनकी ये जगह इनके बड़ों की, जो लोगों के लिए सफर का भी इस्तेमाल होती, बीच में दुआएं मिलती, शॉर्टकट मिलता, वॉशरूम्स तक इन्होंने बनाए थे, लोग आते, लेबर आती है, काम कर देते, दुआएं देते। अब उस चक्कर में यहाँ आना जाना ही छोड़ दिया गया, इस रास्ते का इस्तेमाल ही बंद हो गया। गलती किसकी? इंसानों की यार। मैं तो आपकी वो घर की जो जली हुई वो सोच के परेशान हो गया यार, सोच के यार। सांस लेना मुश्किल था वहाँ पे, हाँ, उधर ठहरना बड़ा मुश्किल था, बहुत, जैसे कहते हैं ना कि वजनी जगह, बेइंतहा वजनी जगह। आगे देखें, हम सुनकर के आए थे, ये तो मामला ही कुछ और है। मैं हैरान हो गया था कि यार ये हो क्या रहा है। आप नोट कर रहे हैं कि रवि, कि क्या दुनिया है यार ये पैरानॉर्मल की। यार मतलब मालूमात तो रुक ही नहीं रही है ना, हर जगह हर वक्त नहीं जाती है। हर इल्म अपने अंदर एक समंदर हाँ। रखता है जी, और एग्जिस्ट करते हैं। मैं देख रहा था यार, अभी एक वीडियो आई मेरे पास, उसमें दुनिया में फिर 9 प्लेनेट, 9 से फिर एक गैलेक्सी, शाज भाई। हाँ, वो स्केल दिखाया है पूरा ना galaxy। यार अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब शान है रब की अल्लाह भाईजान। अकबर। सर ऐसी हजारों, मतलब काउंटलेस गैलेक्सीज गैलेक्सीज के बाद वो पूरा क्लस्टर्स हैं, और पत्नी क्या क्या जाके बाद वो फिर वो एक पॉइंट बन जाता है, एक डॉट बन जाता है। वो है ना कि जहाँ तुम्हारी सोच खत्म हाँ। होती है वहाँ खुदाई शुरू होती है। तो वैसे ही जी मैं समझता हूँ इस बात को कि हर इल्म अपने अंदर एक समंदर रखता है, और जब तक इंसान ना जान पाए, ना समझ पाए ना, तब तक ना कम से कम ये कहना चाहिए कि यार हमें नहीं पता। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ ना लोकेशन पे जाके कि बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब बाकी है। जब ये शूट आई थी ना, जब हमने करना शुरू किया तो दरख्त तो देख के हम वो परेशान थे, यार क्या चीज़ देख ली, क्या चीज़ मसला है। लेकिन जब ये अंदर का एरिया देखा ना, जैसे जला हुआ, ये एक अलग फिनोमेना था उससे जुड़ा हुआ। मतलब ये तो सपोज ही नहीं था, मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि अंदर इस तरह की कहानी जुड़ी हुई और होगी। ये तो एक फैमिली मेंबर है, हाँ, बहुत यंग। अगर मैं इनकी एज ग्रुप बड़ा किसी सीनियर से मिलता ना, मुझे पता नहीं और क्या बताते। ये बात भी है। क्या देखा होता उन्होंने। हमने एक लंबा बकरा देखा, बकरा नुमा कह रहे हैं। हमने एक अजीब सा बिल्ला देखा जो इतना मीठा खा रहा है। हमने एक कुत्ता देखा जो नहीं खा के पास से गुजर गया। आमिर साहब और उनके चाचा ने एक जानवर देखा, अब वो सांप था कोई और जानवर था, श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन उन्होंने देखा और उसको जलाने के लिए पूरे घर को जला दिया। सज्जाद, अभी हमारा पुराना भी एक्सपीरियंस हुआ, सांप की जो शक्ल हमें मिली थी, फिर एक बंदा मिला, और सांप के बारे में भी है कि वो जन्नातों में से होते हैं। तो ये उन्होंने जन्नात जला दिए, जन्नात का बच्चा जला दिया। कोई मुकाबला कह रहे हैं जी, कोई वही बेहतर जानते हैं, लेकिन हमें क्या सबक मिला कि भुगता होना।
सुहेल भाई ने वहाँ कहा कि यार और खजाना क्या हो कि आज के दौर में आपके पास इतनी जमीन है, इतनी जगह है, अपनी जगह है, मतलब सही कह रहे हैं। जिनके पास नहीं है अपनी उनसे पूछे ना, किरायों पर रह रहे हैं जो, उनसे पता करें ना। लेकिन वो क्या बात कह लूं, एक लालच लालच के बारे में जी कि वो सुना है ना कि बुरी बला है, तो वो वाकईतन एक बला है जो आपको चिपक जाती है ना, वो कोई बीमारी आदत नहीं है, वो वाकई एक बला है। अल्लाह पाक महफूज रखे। बीमारी तो सही हो जाती है ना जब दवा से, लालच थोड़ी खत्म होती अल्लाह है। पाक महफूज कहते हैं रखे। कब्र की मिट्टी भरेगी उसको तो। अपने अंदर झांकते रहना चाहिए। ये सारी आप समझ लें, बंदा नसीहत हासिल करता है इस चीज से। हमने बचपन से सुनते हुए आ रहे, देखा भी है लालच का बुरा अंजाम, लालच बुरा है। सही कह रहे बड़े हैं। बड़े जी उसमें जो है ना देखा, सबक आमेज वाकयात हमारे आप लिए। हिस्ट्री में देखें क्या क्या वाकयात, और ये अभी भी आपके सामने है। आगे देखें सर, जैसा लग रहा है जैसे किसी ने पंजे मारे हाथों से ऐसे ऐसे किया है। और ये पूरी छत पे सर। वो तो चीज़ नॉर्मल नहीं है। अगर कोई इंसान है या किसी चीज़ को अंदर कैद करके जला दी गया है और अगर वो अपनी असल शक्ल में आई है, वही कैसे निशान मार सकती है ऊपर? यार एक ख्याल मुझे ये आता है कि जब इंसान या तो तकलीफ में हो बहुत, या शायद ऐसा तो नहीं कि जब वो जल रहा हो या जब उस पर ये कैफियत हो तब उसने ये निशान छतों पर जो है ना मारा। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में जो वाकया जो मैंने SSD में भी शेयर किया था, हमारे दोस्त हैं आसिफ भाई, उनकी वालदा फेडरल भी एरिया में, उनका पुराना घर और वो यहाँ जौहर में, तो सामान पुराने घर में रह जाता है ना, नए घर में शिफ्ट हो जाते तो पुराना सामान आप रहने देते हैं कि जी जब जरूरत होगी ले लेंगे। तो दिन के वक्त दिन दिहाड़े उनकी वालदा गई हैं फेडरल भी एरिया वाले अपने घर में कि कुछ सामान निकालना था उनको। दोनों बेटे उनके घरों में शिफ्ट थे, लेकिन दिन में मैं अपने घर में दाखिल हुई, एक पुराना दरख्त था उनके घर में, पुराना सा। उन्होंने जैसे ही ड्राइंग रूम या टीवी लाउंज या अपने हॉल का दरवाजा खोला, सामने क्या देखे, काले रंग की मखलूक खड़ी हुई सहन में, और उसका सर जो है ना वो दीवार से टकरा रहा था छत, और वो अपने सर को ना ऐसे ऐसे रगड़ रहा था ऊपर, आंखें लाल सुर्ख थी, और वो अपने मुंह को ना छत पर रगड़ रहा था ऐसे ऐसे करके। वो देख के बेहोश हो गई हैं। ये लोग पता करके, छोटा भाई बड़े से, बड़ा भाई छोटे से, कहीं किधर है। सुबह से लेकर शाम हो गई, उनको पहुंचे तो वहाँ बेहोश पड़ी थी, उनको लेके अस्पताल है। तो ये मेरे अपने अजीज हैं, उनकी वालदा का वाक़या मैंने आपको बताया। तो मैंने वहाँ भी शेयर किया था कि जब मैंने ये देखा ना तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने ना अपने हाथों से या चीज़ों से, ये उंगलियों के निशान थे आगे। आपने प्रोग्राम में SSD में देखे होंगे, बाकायदा 5-5 उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने ऐसे गोल गोल। ये आपके सामने देखें, पूरी छत भरी हुई थी। अब इसका क्या तुक बनता है वहाँ पर? हाँ, एक पंजों को, इन उंगलियों को छत पे क्या तुक बनता है? कौन बनाएगा? क्यों बनाएगा? कोई आएगा क्यों उसके अंदर? इतनी बर्बाद जगह के अंदर घुसेगा क्यों? और वो तो इतनी जहरीली होती है, फेफड़े ही यार, वो मैं तो कह रहा हूँ, नुकसान केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल याद आ गया यार, पंजन स्मेल वाला। होती थी उसमें ना। यहाँ तक थी ये जाके हलक में, ये माहौल था अंदर का। ये दिखाया जी मैंने आपको, और उसका कोई रिस्पांस नहीं है, कोई भाग नहीं रहा है, कोई माशाअल्लाह, अल्लाह कितने करीब आ गए उनके। मतलब यार हम तो अगर यहाँ पे 5 किलो भी लाते कम पड़ती मिठाई सुहेल भाई। मेरे ख्याल से और जिस तरह ये खा रहा है, मुझे तो लगता है शायद ये अकेला ही खा जाता है इतनी। इसमें खजाना है, ये हमें ये यहाँ एक वाक्य से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, कितने वाक्यात, किस बात करें। एक चीज रह गई, एक सॉलिड प्रूफ, वेरी सॉलिड प्रूफ जो मैं आपको भेजता हूँ। आपने ऑर्ब का नाम सुना होगा, आपने हेवले का नाम सुना होगा, जिनको हम 2008 में ना बड़ी तरजीह देते थे। इसके लिए हमने स्नैपशॉट कैमरा रखा हुआ था कि जो पैरानॉर्मल पे रिसर्च करते हैं, जो सोसाइटी है दुनिया में, उनके लिए बहुत बड़ा सबूत माना जाता है कि आपकी तस्वीर में कोई ऑर्ब रिकॉर्ड हो जाए, फिर उस ऑर्ब में कुछ फेस बन जाए। मैं आपको मूविंग ऑर्ब रिकॉर्ड कर दिखा रहा हूँ, जो बहुत दूर से हमारी तरफ आया, आपको दिखा रहा हूँ। अंधेरे में से आपके पीछे आया, अंधेरे में चल रहा था यार वो। ये देखिएगा सुहेल भाई, ये बिल्ला ने खा, ये स्लो करके देख रहे हैं आप, बहुत सॉलिड और स्लो करके देख रहे हैं आप, ये देखिए। यार ये अंधेरे में ट्रेवल कर रहा था। और ये पता है कब आया था? जब बिल्ला गायब हुआ था ना,
अच्छा। जब बिल्ला पीछे दरख्त के गया था हम्म, तो ये चीज वो वहां से हम्म। यूं घूमी और ये घूम के हमारी तरफ आई हम्म, और हमारे पास से यूं गई। में जब वो बकरी नुमा मखलूक हमारी गाड़ी के पीछे खड़ी हुई है ना, ये वहां भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, स्लो किया मैंने, ओए होए। और कुछ नहीं जानना। बहुत सुपर स्पीड से निकला ये। और कुछ नहीं जानना। ये स्लो किया मैंने, ये देखिए आया ना सर। हाँ, ये सुपर स्पीड से गया ये। ये वो मखलूक और ये वो औरत, ये आपके सामने है। गौर से देखें, तसल्ली से देखें, बार बार देखें। और ये तो वो था जो मुझे लगा, ये तो वो था जो हमने एक्सपीरियंस किया हमारे तजुर्बे के मुताबिक। और ये करने वाला काम है नहीं, ना कभी नहीं, सोचा नहीं। था, ना कर सकते थे, ये सब करवाया जा रहा है। एक एक चीज़, एक एक बात आपके सामने है। और मुझे अंदाज़ा है कि ये लोग बड़ा इस पे बात भी होगी, क्योंकि जिन्होंने प्रोग्राम देख लिया वो तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे यहाँ पर। और ये जी हमारा तजुर्बा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तरफ से जो अब तक आया फीडबैक, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत अप्रिशिएट किया गया, पसंद किया गया इस दरख्त की जगह को, इस दरख्त को, हमारा वहाँ पर जाना, इस ठंड में हमारे काम को भी अप्रिशिएट किया गया, सही, बेहतरीन। इस मौसम में भी। तो बस ये होता है कि जब आप लोग फील कर लेते हैं ना, जो अगर हम हमारी कोशिश को, तो बस समझ लें कि वो पास हो जाती है। जो दुआएं आती हैं लोगों की तरफ से ना, जो इतने प्यारे प्यारे अल्फाजों में ना, बस वो खून बढ़ा देती हैं। ये आपके सामने है, ये करने वाला काम है। कोई क्या कोई हो सकता है ये? 12-12 घंटे हम खाना नहीं खा पाते हैं इस काम की, आपकी चीज़ों के लिए ना। लेकिन ये बस कोशिश करते हैं आप लोगों को कुछ नई चीज़ दे सकें। बस ये सब करवाया जा रहा है जी। मैं बार बार कहता हूँ कि इस बात में कोई शक नहीं कि ये खास नजर इनायत, खास दुआ, खास करम था, है, रहेगा। और बस हमारी भी ये कोशिश होती है कि जहाँ जाना पड़े, जहाँ जाना पड़े जाएं, और जो समझ सकें, सीख सकें। अब इसके अंदर कितने असबाब हैं, इस एक प्रोग्राम में, इस एक वीडियो में यार कितने असबाब हैं कि जो बात सिर्फ सुनी थी वो सामने आ रही। जिस जगह पर अपनी आप गाड़ी ले जाते हो, मैं बैठा हुआ, मैं खुद सोच रहा था कि सेम कंडीशन है कि अगर मैं लेके जाने का सोच सकता हूँ क्या। मैंने कहा, कहना चुप हो गया कि मुमकिन नहीं है कि मतलब के इतनी वीरानों में वापसी का रास्ता 1 घंटे तक ना मिले, ना जीपीएस काम कर रहा हो, फिर से मेमोरी पे आप चल रहे हो यार। बस जी, ऐसे पागल नहीं मिलेंगे ऐसे पागल नहीं मिलेंगे। बहरहाल जी, ये सब आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अदा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी के लिए इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। Mm-hmm.